कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो राधे राधे और जय माँ हरियाली की आपके मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। और हरियाली का नाम इसलिए लेती हूँ गाइस क्योंकि ये हमारा मेन भगवान है यहाँ पे हरियाली। तो मैं इसका नाम ज़रूर लूँगी। भगवान तो मेरे मेन सब हैं, लेकिन हरियाली मेरे मतलब फेवरेट है। फेवरेट देवी है हमारे यहाँ की, जो सबसे ऊँची ऊँची चोटी में रहती है। तो हम उनका नाम सबसे सर्वप्रथम लेते हैं, तो हमारा काम एकदम से बहुत अच्छा होता है। हम हरियाली का नाम ही लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस चलो मैं शुरुआत करती हूँ एक मतलब कहानी की। मैं कह रही थी कि मैं एक कहानी लाऊंगी, रोज़ एक से एक नया कहानी। तो गाइस आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो परिचय करती हूँ कि मैं हूँ मतलब गांव से हूँ, छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ। और आप जानते ही होंगे कि गांव में ज़्यादातर लोग गांव की बातें कहानी ऐसे ही डालते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी एक ये ब्लॉग बनाऊँ और ये कहानियों को मैं इसमें डालूँ। तो प्लीज़ गाइज मेरे पास और कुछ साधन मतलब ये नहीं है कि चित्र दूँ और मतलब कोई ड्राइंग करो, मतलब कोई ये बना के दूँ। लेकिन मैं तो कैमरे के सामने ही आपको कहानी सुनाऊँगी। आपको अच्छा लगे गाइज तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। और गाइज मैं चाहती हूँ कि ये कहानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी हमने छोटे में सुनी थी, मतलब इंग्लिश में थी ये कहानी। तो इसमें हिंदी में अनुवाद किया है। तो सोलोमन जस्टिस का न्याय आपने सुना हुआ। मैंने सोलोमन का न्याय था कि सोलोमन के राज्य में दो औरतें गई और उसने कहा कि मतलब दो औरतों की बात है, मतलब असली माँ कौन है। तो माँ पर ये कहानी है गाइस। तो असली माँ कौन थी, तो उस शहर में क्या हुआ, गांव में दो बच्चे हो गए। दो लेडीज़ के बच्चे हो गए। तो दो लेडीज, एक का हो गया मरा हुआ बच्चा और एक का हुआ जिंदा। तो गैस क्या हो गया, जिसका जिंदा बच्चा था वो तो सो रखी थी, जिसका मरा हुआ था वो जल्दी से उठ गई। उसने सुना कि उसकी बच्चा हो गया, दोनों का लड़के ही हो रखे थे। तो गैस उसने क्या किया, वो चोरी करके लेके आई। वो जिसका बच्चा जिंदा था उसका जिंदा बच्चा अपने पास लेके, और मरा हुआ बच्चा उसको रख दिया उसने। तो गैस क्या हुआ, अब कहानी ये है कि देखो असली माँ कौन है। तो असली माँ तो पता चल ही जाता है असली और नकली कौन है। तो गैस यही है कहानी। तो इसमें क्या हुआ कि राजा के दरबार में गए दोनों रोते रोते, कौन ढोंगी है कौन असली है। तो राजा के दरबार में गए और कहा कि राजा जी हमारा न्याय कीजिए, मेरा बच्चा इसके पास है, एक ही दिन हमारा बच्चों का जन्म हुआ है और पता नहीं चल रहा ये मेरा बच्चा है। इस एक ने कहा ये मेरा है, दूसरे ने कहा ये मेरा है। तो राजा जी ने बोला कि क्या होगा, अब इसका सलूशन क्या होगा। तो राजा जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया कि बोला चलो ठीक है मैं आपकी समस्या हल करता हूँ। एक को बोला ये किसका है, बोला ये मेरा है। महाराज ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है आप। तो महाराज ने कहा कि अच्छा चलो ये तुम्हारा है तो मैं मान लूँ तुम्हारा है। दूसरी औरत को पेश किया। तो उसने बोला महाराज ये मेरा बच्चा है। तो महाराज जी चौंक गए कि क्या करें, अब कैसे इसका सॉल्यूशन हल निकाले। दोनों तो बोल रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, किसकी असली मतलब आंसू है किसकी नकली है, और क्या कैसे डिसाइड किया जाए, किसको पता चले कि ये कौन किसका लड़का है। तो क्या हुआ, राजा जी ने एक तरकीब सोची। बोला कि चलो लेके आओ, अपने मंत्रियों से कहा कि चलो तलवार लेके आओ। तो मंत्री झट से तलवार लेके आए। तो मंत्री ने क्या किया कि रख दो बच्चे को इस तख्ते पे रख दो, और ठीक है अगर आपको दोनों को बच्चा चाहिए तो मैं आपको दोनों को डिवाइड करके दे दूंगा इस बच्चे को। तो क्या हुआ, जो नकली माँ थी तो उसने क्या किया, उसने जल्दी से हाँ भर दिया, बोल दिया कि हाँ ठीक है आधा इसको रख दो आधा, क्योंकि उसका पहला मरा हुआ था तो उसको ये था कि इसका भी मर जाए ये हो जाए, इसलिए वो ऐसे चाहती थी। तो उसने क्या किया, उसको ये था कि अगर न्याय ना हो तो ये जिंदा बच्चा मेरा हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो इसका भी नहीं रहेगा और मेरा भी नहीं रहेगा। तो गैस क्या हो गया, तो जो असली माँ थी उसने कहा नहीं नहीं महाराज मेरे बच्चे को मत मारिए, आप इस बच्चे को इसी को दे दीजिए, लेकिन इस बच्चे को मत मारे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के टुकड़े हो जाए। तो महाराज जी ने पहचाना कि देखो असली माँ यही है जो ये चाहती है। तो महाराजा ने क्या किया, उस औरत को दंड दिया जिसने कहा कि हाँ इसके टुकड़े कर दो, और जो जिसकी माँ थी उसको उसका बच्चा उसको लौटा दिया। तो गाइज यही है कहानी में कि सच्ची और असली कौन है यही परख होती है। तो बुद्धिमान से जो काम लेते हैं वही परख करे जाते हैं कि कौन असली है कोई नकली है।
तो इंसान को सब लोग तो बेवकूफ़ तो बनाते ही लेते हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में तो बुद्धि से काम लेना ही पड़ता है। तो हमें यही सीख मिलती है गाइस, क्योंकि कि देखो असली और नकली में फ़र्क करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। तो राजा जी ऐसे बुद्धिमान थे, तो उन्होंने ऐसे 1 मिनट में अपना मतलब मतलब जो कंडीशन, मतलब जो टेंशन थी उसको ऐसे दूर कर दिया, और न्याय का न्याय हो गया, और सब कुछ, जिसका बच्चा था उसको बच्चा मिल गया, और जिसको दंड देना था उसको दंड दे दिया। तो गैस यही है कहानी। तो कहानी का अंत हो गया है, और कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। मुझे तो बहुत प्यारी लगी, और आपको लगी होगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कैमरे के सामने ऐसे ही कहानी लाऊंगी। तो गैस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, और नहीं लगी, आपने सुनी होगी तो कमेंट करना कि हाँ ये कहानी हमने सुनी थी, और नहीं सुनी हो तो कोई बात नहीं है, तो सुन लेना। और मैं दूसरी कहानी के साथ पेश हो जाऊंगी आपके साथ दूसरे ब्लॉग में, मतलब दूसरे डे, मतलब दूसरे दिन में, एक दिन में एक वीडियो डालूंगी। और फ़िलहाल मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और आपको पसंद आए तो ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि ज़रूर आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं ऐसे ही कैमरे के सामने बनाऊंगी। तो गाइस प्लीज़ वेलकम, टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।